Hello everyone, this is Sajid Latif Khan and you are watching my channel Learning for All. And today I will talk about one of the most important factors in classroom management, and that is managing disruptive behaviors. किसी भी टीचर के लिए सबसे मुश्किल काम स्टूडेंट्स की साइकोलॉजिकल नीड्स को समझना है। बच्चों के लर्निंग प्रोसेस में सबसे बड़ी रुकावट इनका डिसरप्टिव बिहेवियर है, और जब टीचर इन बिहेवियर की वजह ना जान सके तो फिर स्टूडेंट्स की लर्निंग मज़ीद मुतासर होती है। रिसर्च ये साबित करती है कि अगर बच्चों की बुनियादी पर्सनल और साइकोलॉजिकल नीड्स को बेहतर अंदाज से एड्रेस किया जाए तो इनके बिहेवियर्स में और लर्निंग में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ऐसे स्टूडेंट्स अमूमन क्लास डिस्कशन और एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेते। दे डोंट फील कॉन्फिडेंट इनफ फॉर क्लास सेटिंग। स्लोली एंड ग्रेजुअली दे गो इन आइसोलेशन। दे स्टॉप शेयरिंग देयर फीलिंग्स विद अदर्स। शाइनेस एक ऐसी सिचुएशन है जो बच्चों में दूसरे बहुत से नेगेटिव इमोशन की वजह बनती है, जैसे फियर, टेंशन, apprehension, or embarrassment. There are other many reasons of child's misbehavior like poor attitude towards him, lack of personal support for school. Disruptive students go out of control of teachers. They show low performance in tests and assessments. They don't complete classwork and homework. सवाल ये है कि डिसरप्टिव स्टूडेंट्स या मिसबिहेव्ड चाइल्ड क्या चाहता है। ऐसे स्टूडेंट्स को टीचर्स के पार्ट से एक्सेप्टेंस और अटेंशन चाहिए। बच्चों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और आपसे रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं। अप्रिसिएशन, प्रेज, लव, केयर एंड मोटिवेशन can bring a great change in their behaviors. They start feeling themselves useful and superheroes. They start sharing their feelings and problems with teachers. डिसरप्टिव स्टूडेंट्स सेल्फ कॉन्शियस होते हैं लेकिन इनमें खुद एतमादी नहीं होती। अ चाइल्ड स्टार्ट्स फीलिंग इन्फीरियर, ही स्टार्ट्स कंपेयरिंग हिज सेल्फ वर्थ टू दैट ऑफ अदर्स। दिस काइंड ऑफ चाइल्ड always remain confused in making his own choices. When a child feels ignored, ashamed, abused, he does not rely on others. Such type of students lack positive relationship with others. They display violent behaviors towards others. Teachers as well as parents should realize that a misbehaving child is only a discouraged child who always tries to find his place. डियर टीचर्स, तमाम इंसानों की बुनियादी ज़रूरत है कि इन्हें सोशली एक्सेप्ट किया जाए। ऐसे स्टूडेंट्स इस लॉजिक पर यकीन रखते हैं कि इनका मिसबिहेवियर इन्हें वो सोशल एक्सेप्टेंस देगा जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं। टीचर शुड एक्सेप्ट ऑल द चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, कलर, सोशल स्टेटस एंड रिलीजन. Teachers should show unconditional love and care for their students. बच्चों को अटेंशन सीकर भी कहा जाता है। इन्हें ख़ास वजह की ज़रूरत होती है। जब जब बच्चों को इग्नोर करेंगे, ये अपने नेगेटिव बिहेवियर से आपकी अटेंशन को अट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बच्चों की भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, और जब आप इन्हें रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो इनका सेल्फ़ इस्टीम लो हो जाएगा और फिर ये अपने आप को हेल्पलेस समझना शुरू कर देंगे, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, दे विल लूज़ देयर कॉन्फिडेंस फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। बच्चों की प्रेज़ करें और जब भी कोई अच्छा काम करें तो इनको अप्रिशिएट करें ताकि इनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। आपकी तवज्जो और अटेंटिवनेस स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क और सक्सेस की तरफ ले जा सकती है। पुअर परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स, repeated failures, and negative feedback make a child feel incompetent. It is teachers' responsibility to make a child feel that he is equally competent in the classroom. There are many things that a teacher can appreciate for. क्लास में कुछ बच्चे अटेंशन सीकर भी होते हैं। पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को दी जाने वाली तवज्जो रीइंफोर्समेंट होती है, which is used as reward for good behavior.
If parents do not provide enough attention to their children, then they will try to find attention from others. डिसरप्टिव बिहेवियर से डील करने के लिए दो तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं. नंबर वन, करेक्टिव स्ट्रेटजीज, and number two, preventive strategies. Corrective strategies are used after the misbehavior has occurred with the aim preventing it happening again. Preventing strategy is used to stop disrupting behavior occurring in the first place. बच्चों के बिहेवियर मॉडिफिकेशन में टीचर्स का रोल यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले टीचर को ये डिसाइड करना होता है कि बच्चे के किस बिहेवियर को चेंज करना चाहती है. टीचर्स को बच्चे के बिहेवियर को मॉनिटर और मेजर करना होगा. ये देखना होगा कि क्या चीज़ बच्चे के बिहेवियर को ट्रिगर करती है. A teacher has to decide what and how she can reinforce the behavior in order to change it or modify it. A teacher has to keep an eye on the process of change of behavior in child. She will work like psychologist. टीचर्स को चाहिए कि स्टूडेंट्स की फीलिंग को एक्नॉलेज करे, क्लास में स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन को कम करे, क्लास में डिसरप्टिव बिहेवियर्स को डायरेक्टली और इमीडिएटली एड्रेस करे. अ टीचर शुड नॉट अलाउ द बैड बिहेवियर टू कंटिन्यू. टीचर को किसी भी बिहेवियर के इशू को क्लास का इशू नहीं बनाना चाहिए, बल्कि डायरेक्टली इस स्टूडेंट को एड्रेस करे जो डिसरप्शन की वजह बन रहा हो. अ टीचर शुड नॉट आर्ग्यू विद डिसरप्टिव स्टूडेंट. एनी ब्लेम और सरकास्टिक रिमार्क्स शुड बी अवॉइडेड. टीचर्स को अपने बच्चों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. इससे बच्चे इनसिक्योर और अनसेफ महसूस करते हैं. इससे बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट भी डैमेज होती है. बच्चे थ्रेटनिंग महसूस करते हैं और ज़्यादा अग्रेसिवली बिहेव करते हैं. देयर मस्ट बी क्लियर रूल्स फॉर एनी मिसबिहेवियर. टीचर शुड क्लियरली एक्सप्लेन दैट व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज़ नॉट राइट फ्रॉम डे वन. डिसरप्टिव बिहेवियर को मैनेज करने के लिए क्लास में रूल्स का होना बहुत ज़रूरी है. टीचर्स को चाहिए कि इन रूल्स को पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करें. टीचर्स को ये भी चाहिए कि बच्चों से इन रूल्स के पोस्टर बनवाए जिन्हें दीवार पर भी डिस्प्ले किया जा सकता है. टीचर शुड मेंटेन द बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स. आपको मुख्तलिफ क्लासेस में मुख्तलिफ अप्रोचेस को यूज़ करना होता है. किसी क्लास में आपको फर्म अप्रोच इस्तेमाल करना होती है और कहीं आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच यूज़ करना होती है. टीचर्स को चाहिए कि स्टूडेंट्स के नामों को सेशन के स्टार्ट पर ही याद करें. टीचर्स को ये भी चाहिए कि क्लासरूम से बाहर भी बच्चों की लाइव्स के बारे में जानने की कोशिश करें, इनके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करें. क्लास में मौजूद तमाम बच्चों को इंडिविजुअली ट्रीट करें. इससे आप बच्चों को बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इस तरह करने से आप बच्चों की नीड्स और इंटरेस्ट के मुताबिक लेसन को प्रिपेयर कर सकते हैं. आपका टीचिंग स्टाइल भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए. टीचर्स को बच्चों के मूड्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए. अगर बच्चे टॉपिक या लेसन में इंटरेस्ट शो नहीं करते तो टीचर्स को अपने मेथड को चेंज करना चाहिए और फ्लेक्सिबल टीचिंग स्टाइल को यूज़ करना चाहिए. टीचर की तरफ से दी जाने वाली मोटिवेशन बच्चों के डिसरप्टिव बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती है. बच्चों को कोलैबोरेटिवली काम करने की आदत डालें. इस तरह वो प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट्स पर शाउट नहीं करना चाहिए. अक्सर वो काम नहीं करते. टीचर्स को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए. ऐसा अक्सर देखने में आया है कि स्टूडेंट्स क्लासरूम में पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देते और वो अपना काम नहीं करते. टीचर्स को इस सिचुएशन में आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए. टीचर्स को स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल्स को भी समझना चाहिए. इसकी लर्निंग प्रायोरिटीज़ को जानिए. बच्चों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें. एक सेफ़ और कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करें ताकि स्टूडेंट्स अपने आप को वैल्यूड और इक्वल महसूस करें.
Dear teachers, I hope you like my video. If you like it, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can have more upcoming videos of mine. Thank you so much and goodbye.